वेलकम बैक टू माय चैनल ओम साई राम। हमारी जो नेक्स्ट राशि है सिंह राशि लियो। देख लेते हैं आपका आज का दिन कैसे जाने वाला है एंड एंजल्स आपको क्या गाइडेंस आज के दिन देना चाहते हैं। ठीक है, फर्स्ट कार्ड आपके लिए जो आया हुआ है वो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, जजमेंट एंड हाई प्रिस्टेस का आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपके न्याय में कुछ तो चीज़ें आज के दिन होने वाली है, आपके पक्ष में कुछ तो चीज़ें होने वाली जो कि आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड है। ठीक है, तो अगर आप अपने वर्क प्लेस पे किसी भी चीज़ का वेट कर रहे थे तो वहाँ से आज के दिन आपको रिस्पॉन्स मिलने वाला है। या फिर अगर बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं व्यूअर जो कि सिंह राशि के जिन्होंने कहीं पे इंटरव्यू दिया था या फिर वो अपने काम को थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप कोई भी अपना पर्सनल काम करते हैं तो वहाँ पे आज आप एक एक्शन अहेड मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कुछ तो आप एक्शन वहाँ पे लेना चाहते हैं जिसमें कि जो चीज़ें वो आपके न्याय में होंगी एंड एक अथॉरिटी पावर में आप आज के दिन रहने वाले हैं। ठीक है, अगर बात करें आपके ओवरऑल दिन की तो आपका जो दिन है वो बहुत मिला-जुला रहेगा, यानी कि बहुत ख़राब भी नहीं है बट पॉज़िटिव है, यानी कि चीज़ें आपके पक्ष में समहाउ आज के दिन आते हुए दिखाई दे रही। ठीक है, और एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन की एनर्जी में आज आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, यानी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करते हुए आज आप मुझे पूरे दिन दिखाई दे रहे हैं। कोई भी यहाँ पे ऐसी एनर्जी नहीं है कि आप एन्जॉय कर रहे हैं, अपनी लाइफ़ में आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जो ओवरऑल एनर्जी वो किसी अथॉरिटी पावर को दिखाती है, किसी रिस्पॉन्सिबल पर्सनैलिटी को दिखाती है। तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन आज रिस्पॉन्सिबिलिटी आज आप अपनी पूरी करने वाले हैं। आपका जो रिस्पॉन्सिबल वाला साइड है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला साइड है, वो लोगों के सामने आज के दिन आ सकता है। ठीक है, वर्क प्लेस पे आप कुछ तो ऐसा कर सकते हैं कि लोग आपको एप्रिशिएट करें एंड जो चीज़ें हैं वो डेफिनेटली आपके पक्ष में आज के दिन रहने वाली है। अगर हम बात करें एंजल गाइडेंस की तो फर्स्ट जो आपके लिए कार्ड आया है, ओके, पेंटिकल्स का ही हमारे पास आया, तो डेफिनेटली आपके वर्क प्लेस से ही रिलेटेड है। सेकंड हमारे पास थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड थर्ड हमारे पास अगेन वॉन्ड्स का है। ठीक है, तो एक्शन की एनर्जी में आप यहाँ पे हैं, इस चीज़ को क्लियरिफाई कर चुके हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का हमारे पास यहाँ पे कार्ड आता है जिसको क्लियरिफाई कर दिया है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स है। ठीक है, तो डेफिनेटली आप किसी ना किसी एक्शन में आज के दिन रहने वाले हैं एंड वहाँ पे आपको जो ध्यान रखने की ज़रूरत है, आपकी कॉन्फ्लिक्ट किसी के साथ हो सकती है, तो आपको कॉन्फ्लिक्ट नहीं करनी है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यानी कि बहुत ही एक्साइटमेंट में या फिर बहुत ही एग्रेशन में आपको कोई भी ऐसे वर्ड यूज़ नहीं करने अपने वर्क प्लेस पे जहाँ पे आपकी जो चीज़ें वो ख़राब हो जाए। ठीक है, बिकॉज़ लक आपके साथ है, जजमेंट आपके साथ होगा, लेकिन स्टिल आपकी जो यहाँ पे दो एनर्जी आई है वो किसी न किसी एक्शन को तो दिखाती है बट कॉन्फ्लिक्ट को भी दिखाती है। यानी ईज़ी फ्लो की एनर्जी वॉन्ड्स की नहीं होती है। वॉन्ड्स की जो एनर्जी होती है वो कॉन्फ्लिक्ट के साथ आगे बढ़ने की एनर्जी होती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि आप किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में आज के दिन ना पड़ें। ठीक है, यहाँ पे जो एनर्जी आई है हमारे पास नाइन ऑफ पेंटिकल्स की आई है जो कि अगेन हम आपके फाइनेंसेस को ही दिखाती है। तो डेफिनेटली ये जो एनर्जी आपके वर्क प्लेस को लेके है, तो वर्क प्लेस में आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत आज की है। ठीक है, अगर मैं गाइडेड मैसेजेस की बात करूँ तो आपके लिए हम गाइडेड मैसेजेस ले लेते हैं। ओके, गाइडेड मैसेजेस में यहाँ पे आया है यू आर माई सनसाइन। ठीक है, नेक्स्ट जो आया हुआ है बट यू फील मैटर्स एंड थर्ड है यू मेक मी स्माइल। ओके, तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये किसी ना किसी अथॉरिटी पावर को दिखाता है। तो यहाँ पे यू आर माई सनशाइन में आप यही है कि आपको सेल्फ डाउट नहीं करना है, खुद की एबिलिटी को लेके, खुद को लेके आपको किसी भी तरीके के डाउट में नहीं रहना है बिकॉज आपकी इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। सेकंड, यू मेक मी स्माइल, तो आपको जैसे हम ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं कि आप किसी न किसी कॉन्फ्लिक्ट में पड़ सकते हैं जिसकी वजह से आपका मूड ख़राब हो सकता है। तो आपको ध्यान देना है कि आपके सराउंडिंग्स के जो लोग हैं वो आपको बहुत ही ज़्यादा एडमायर करते हैं, आपकी बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं एंड आपके खुश होने से उन्हें भी इम्पैक्ट करता है। तो उन लोगों को भी आपको ध्यान में रखना है एंड कॉन्फ्लिक्ट नहीं करनी है। थर्ड जो आपके पास है व्हाट यू फील इट्स मैटर, यानी कि आप जैसा भी फीलिंग रखते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर रिलेशन को लेके, एक पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके, वो मैटर करती है। आपको अपनी जो इमोशंस है वो दूसरे के भरोसे नहीं छोड़ना है कि आप अपने इमोशन को सप्रेस करते रहें। आपके इमोशंस भी मैटर करते हैं जिसकी आपको वैल्यू करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये आपके लिए गाइडेड मैसेजेस थे एंड आई होप कि आप एंजल गाइडेंस को समझेंगे, जो भी आपके लिए गाइडेंस हैं एंड जो भी आपकी एनर्जी आई है उसको आप ध्यान में रखते हुए अपनी अगर कॉन्फ्लिक्ट का आपका कोई भी मोड आता है तो आप उस चीज़ को ओवरकम आज के दिन कर पाएंगे। ये आपकी ओवरऑल आज की एनर्जी थी। ठीक है, हमारी जो नेक्स्ट राशि है वो है वृश्चिक राशि। देख लेते हैं वृश्चिक राशि आपका आज का दिन कैसा जाने वाला है।
वृश्चिक राशि आपके लिए भी मैं यहाँ पे 3 ही कार्ड्स लूंगी एंड देखते हैं कि आप आज किस एनर्जी में रहने वाले हैं एंड क्या आपके लिए एंजल गाइडेंस आज के दिन आती है। ठीक है, 3 कार्ड्स तो हम एक ही साथ नहीं लेंगे डेक में से। लेट मी स्वैप अगेन। ठीक है, फर्स्ट की एनर्जी आपकी स्वॉर्ड्स की आई है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, 6 की एनर्जी हमारे पास आपके लिए आई हुई है आज, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, वृश्चिक राशि आपका दिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है आज का। परेशानी और कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी आपकी बहुत ही ज़्यादा मुझे हैवीली पिक हो रही है। कहीं ना कहीं आप ट्रैवल पे जा सकते हैं जहाँ पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है अपने फाइनेंसेस को लेके। ठीक है, यानी कि चोरी की संभावनाएं मुझे यहाँ पे आपके लिए दिखाई दे रही। कुछ तो लॉस आपको आज के दिन हो सकता है। अगर आज कहीं पे आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवल करने से पहले आपको चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, बिकॉज एनर्जी आपकी ट्रैवल को लेकर पॉजिटिव नहीं है। सेकेंड चीज़, आप किसी ना किसी अपॉर्चुनिटी को मिस करते हुए आज के दिन दिखाई दे रहे हैं बिकॉज ऑफ योर ओवर थिंकिंग। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है आप उसमें बहुत ही कंसंट्रेट होकर करें। आपके लिए शायद कल भी यही वाला कल भी हम आपके लिए यही वाली एनर्जी हमें पिक हुई थी कि आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैप नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने चीज़ों पे कंसंट्रेट होने की आपको ज़रूरत है, बिकॉज अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है बट बिकॉज ऑफ आप उसे लापरवाही कह सकते हैं या फिर आपका कंसंट्रेशन उतना ज़्यादा नहीं है कि आप उस चीज़ को ग्रैप कर पाएँ। तो आपको काफ़ी ध्यान देने की इस एरिया ऑफ फील्ड में भी अपनी ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट हम अगर बात करें तो कुछ ना कुछ अपने बैगेज कैरी कर रखे हैं, तो जब तक आप पुराने बैगेज को, पुरानी चीज़ों को रिलीज़ नहीं करेंगे आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आज के दिन आप किसी ना किसी बर्डन को कैरी करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो आपको बर्डन को रिलीज़ करने की काफ़ी ज़रूरत है। ठीक है, अगर हम आपके लिए एंजल गाइडेंस लें तो आपके लिए जो फर्स्ट ही कार्ड आया हुआ है गाइडेंस में वो आया हुआ है स्टार, ओके, वर्ल्ड, ओके, एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 4 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी आई हुई है जो कि अगेन स्लीपलेस नाइट्स को दिखाती है। जो 2 कार्ड हमारे पास आए हुए हैं वो हमारे पास सॉर्ड्स के ही आए हुए हैं, तो डेफिनेटली कुछ तो आपको लॉस आज के दिन हो सकता है। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो मेक श्योर कि अपने सामान का या फिर आप जिस भी ट्रांसपोर्ट से आप जा रहे हैं तो थोड़ा सा पहले से आप कंफर्मेशन लेके चलिए, बिकॉज किसी न किसी नुकसान का सामना आपको आज के दिन करना पड़ सकता है अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो। ठीक है, अगर हम आपकी बात करें तो यहाँ पे स्टार का कार्ड है, जैसे कि हमें ऑलरेडी यहाँ पे इंफॉर्मेशन बता चुकी कि अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है बट बिकॉज ऑफ योर कंसंट्रेशन पावर, बिकॉज ऑफ योर अटेंटिवनेस आप उस चीज़ को नहीं ग्रैब कर पा रहे। तो न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आपका वेट करिए, न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होने वाली है, बस आपको थोड़ा सा अटेंटिव होने की ज़रूरत है। ये आपके लिए गाइडेंस है। ठीक है, बात करें अगर वर्ल्ड की तो आपको अपने सराउंडिंग्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपके सराउंडिंग्स में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हैं उन चीज़ों पे भी। ठीक है, तो आपको अपनी सराउंडिंग्स में ध्यान देने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज नेगेटिविटी है आपके अराउंड में। ठीक है, अगर हम बात करें आपके आसपास के लोग, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, फैमिली है या कोई भी आपके वर्क प्लेस पे हो, लेकिन कुछ तो ऐसे लोग हैं जो कि जैसे बोलते हैं कि पॉजिटिव नहीं है आपको लेके। ठीक है, कुछ ना कुछ वो नेगेटिव आपके साथ या तो कर रहे हैं या करने वाले हैं, तो उस चीज़ में आपको ध्यान देना है कि आपके आसपास क्या कौन लोग हैं। अपनी सराउंडिंग्स का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, स्पेशली आज के दिन। ठीक है, तो ये आपके लिए गाइडेंस थी एंड आपकी एनर्जी, आई होप कि आप इससे रेजोनेट कर पाएंगे। एंड जो भी आपके लिए गाइडेंस है, अगर आप ट्रैवल करें तो आप ध्यान रखिए आप किन लोगों के साथ जा रहे हैं, उस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, बिकॉज आपकी सराउंडिंग्स यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है एंड अटेंटिव होने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने वर्क प्लेस पे। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट राशि की बात करें तो सॉरी, नेक्स्ट राशि नहीं, अगर हम आपके लिए गाइडेंस की बात करें तो यहाँ पे आपके लिए जो 3 गाइडेड मैसेजेस आए, आई बिलीव इन यू, योर आइडिया मैटर, वट यू फील मैटर। ठीक है, तो यहाँ पे अपने इमोशन को आपको सप्रेस नहीं करना है, अपने इमोशंस पे आपको ध्यान रखना है। योर आइडिया मैटर्स, यानी कि आप जो भी सोचते हैं वो मैटर करता है। एंड आई बिलीव इन यू, यानी कि डिवाइन आपको बोलना चाहती है कि आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर वो आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है तो डेफिनेटली आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपको थोड़ा अटेंटिव होने की ज़रूरत है। एंड यूनिवर्स को बिलीव है कि वो जो भी आपको अपॉर्चुनिटी देंगे उसमें आप ज़रूर अपनी लाइफ में अच्छा करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप इस एनर्जी से रेजोनेट कर पाएंगे एंड जो भी डिज़ायरेबल एक्शन है, जो भी अटेंटिवनेस की ज़रूरत है जिसकी वजह से कि आप अपॉर्चुनिटी को मिस कर दे रहे हैं, उसे आप ज़रूर ग्रैब करेंगे। ओके,
एंड आपको अपने सराउंडिंग्स पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। स्पेशली अगर कोई भी वृश्चिक राशि के लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा ही ध्यान देने की ज़रूरत है, बिकॉज ट्रैवल की एनर्जी में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट आपकी हो सकती है, किसी न किसी परेशानी का आपका सामना आपको करना पड़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हमारी राशि की बात करें वो है वर्गो राशि, कन्या। देख लेते हैं कि आपके आज के कार्ड्स क्या कहते हैं एंड आप किस एनर्जी में वर्गो राशि आज के दिन रहने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट कार्ड हम आपका ले लेते हैं। ओके, एक ही ले पाएंगे हम एंजल्स, एक कार्ड और दे दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड आया हुआ है वो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो वर्गो राशि दिन तो आपका अच्छा नहीं जा रहा है आज का। किसी ना किसी परेशानी में आप मुझे, ओवरबर्डन में आप मुझे आज के दिन दिखाई दे रहे हैं अगेन। ठीक है, कल की एनर्जी भी हैवी थी एंड आपकी आज की एनर्जी भी हैवी है। आई एम नॉट श्योर कि आपके वीक में, सॉरी, अनएक्सपेक्टेड वीकली हम जो रीडिंग करते हैं उसमें क्या आया, तो आप एक बार प्लीज़ वहाँ पे चेक कर लीजिएगा, बिकॉज कंटिन्यूसली आपकी जो 2 दिन की एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव ही आ रही है। यहाँ पे अगर हम आपकी आज की एनर्जी की बात करें तो आप मुझे किसी न किसी पुराने बर्डन में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि कुछ तो आपने बर्डन पुराना कैरी किया जिसको आप रिलीज़ नहीं कर रहे हैं और आप मुझे मेंटल फाइट में यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ओके, अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे 7 की एनर्जी आई हुई है, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो दोनों ही कॉन्फ्लिक्ट को दिखाती है। यानी कि आप इतना पीछे की चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपकी वर्क प्लेस पे कुछ हुआ है, आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ हुआ है, या आप किसी एक्शन को नहीं कर पाए, तो उस चीज़ का आपने इतना बैगेज अपने मन में कैरी कर लिया कि आप आगे बढ़ते हुए भी एक जो भार है वो पीछे की चीज़ों का लेके जा रहे हैं, जिसमें कि आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, चाहे वो आपके किसी रिलेशन में हो कि आपने पीछे की चीज़ें रिलीज़ नहीं करी और आप किसी नए रिलेशन में आ गए, जिसकी वजह से कि वो आपको ना आगे बढ़ने दे रही है वो चीज़, ना आपको, आप पीछे वापस जा पा रहे हैं, ना आगे बढ़ पा रहे हैं। ठीक है, तो आपको रिलीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपने इतनी ज़्यादा चीज़ें अपने माइंड में इकट्ठा कर ली हैं, अपने ऊपर इतना बर्डन आपने ले लिया है वर्गो राशि, कि आप कुछ कर ही नहीं पा रहे, ना आप अपने वर्क प्लेस पे ध्यान दे पा रहे हैं, ना ही आप अपनी पर्सनल लाइफ में ध्यान दे पा रहे हैं। ठीक है, आप सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी में, आप इस एनर्जी में कि आप किसी से बात करेंगे तो आप लड़ लेंगे। ठीक है, बिकॉज़ सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी यहाँ पे मुझे आपकी समझ में आ रही है। आपको आज के दिन बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप किसी से भी बात करें या तो आप बात ना ही करें। ठीक है, बिकॉज़ आपकी जो एनर्जी है वो इतनी नेगेटिव है कि जिसे बोलते हैं ना, गुस्सा बहुत भरा हुआ है आपके अंदर। ठीक है, बहुत ही नेगेटिव एनर्जी आपकी आज की आई हुई, यानी कि बहुत कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी, बहुत परेशानी वाली एनर्जी मुझे आपके लिए आज के दिन पिक हो रही है। ठीक है, मैं 2 कार्ड आपके लिए और ले लेती हूँ, बिकॉज़ एनर्जी आपकी बिल्कुल पॉजिटिव नहीं है। हाई प्रिस्टेस एंड देखिए, यहाँ पे भी हमारे पास 9 ऑफ वॉन्ड्स का ही, सॉरी, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का ही कार्ड आया हुआ है, जो कि ऐसे किसी बर्डन में आप हैं जो कि जिसकी वजह से आप रातों को सो भी नहीं पा रहे। आप जब भी अकेले बैठते हैं आप उसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, खुद को दोबारा परेशान कर लेते हैं, खुद को इरिटेटिंग एनर्जी में आप ले आते हैं, और जो इरिटेशन है वो समहाउ दूसरे लोगों पे निकलती रहती है। ठीक है, एंड आप ऐसी जगह पे अपनी इरिटेशन निकाल रहे हैं, पॉसिबिलिटीज़ है कि आपकी तो फैमिली है या फिर आपका पार्टनर है, जहाँ पे उन लोगों की मिस्टेक हो या नहीं हो, लेकिन आप इतना सोच-सोच के इतना नेगेटिव हो चुके हो, इतना इरिटेट आप हो चुके हो कि आपका जो गुस्सा है वो सब उन लोगों पे निकल रहा है। ठीक है, तो आपको रिलीज़ करने की बहुत ज़रूरत है। आप पुरानी चीज़ों को जब तक अपने माइंड में लेके चलेंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएँगे, और इसी तरीके से आप एक इरिटेटिंग एनर्जी में रहेंगे। ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि रिलीज़ आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, तो रिलीज़ आपको करनी ही पड़ेंगी चीज़ें। ठीक है, अगर हम आपके लिए एंजल गाइडेंस की बात करें, फर्स्ट आपका स्टार का कार्ड आया है, सेकंड आपका चैरिट का कार्ड आया है, एंड थर्ड आपका अगेन हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स का है। ठीक है, यानी कि आप इतना ज़्यादा आप चीज़ों को नेगेटिव करके सोच रहे हैं कि ना तो आप अपने काम पे ध्यान दे पा रहे हैं, ना ही आप अपनी अपॉर्चुनिटी पे ध्यान दे पा रहे हैं। ठीक है, तो एंजल्स आपको यही बताना चाहते हैं कि जब आप पुरानी चीज़ों को रिलीज़ करेंगे, पुरानी चीज़ें छोड़ देंगे एंड अपने काम पे ध्यान देंगे, अपने वर्क प्लेस पे, अपनी इनकम पे, अपने फाइनेंसेस पे ध्यान देंगे, तो डेफिनेटली एक नई जो न्यू बिगनिंग है वो आपकी लाइफ में आपका वेट कर रही है, जो कि पॉजिटिव है। चैरियट एक सेनापति के जैसे आप लोगों के सामने आएंगे। ठीक है, एक पावरफुल एनर्जी, एक सेल्फ सफिशिएंट एनर्जी, एक कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी के रूप में आप लोगों के सामने आएंगे,
उससे पहले आपको चीज़ें रिलीज़ करने की काफ़ी ज़रूरत है, ठीक है। जो आपने बैगेज ले रखा है ना, जो आप खुद को अकेले में इतना परेशान आप करके रखते हैं, तो उस चीज़ को आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। उस बर्डन को आपको पीछे छोड़ने की ज़रूरत है एंड आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, अपने फाइनेंसेस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, और एक जो न्यू बिगनिंग है वो आपका वेट कर रही है, उस चीज़ के लिए आपको रिलीज़ करना पड़ेगा। ये प्रोमिनेंटली मुझे यहाँ पे आपके लिए एनर्जी पिक हो रही है, ठीक है। अगर मैं गाइडेड मैसेजेस की बात करूँ आपके लिए, तो गाइडेड मैसेजेस आपके जो आज के हैं, देख लेते हैं कि वो क्या हैं, ठीक है। प्लीज़ एंजल्स बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। ओके, ओके, लास्ट वन इज दिस। ओके, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो आपके लिए कार्ड आया है, यू मेक अ डिफरेंस, ठीक है। तो यानी कि आप शायद किसी ना किसी चीज़ को लेके इतना परेशान है कि या तो आपको अपनी फैमिली में या फिर आपके रिलेशन में या फिर आपको अपने वर्क प्लेस पे कुछ ऐसा स्टार्ट करना पड़ रहा है जहाँ पे लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो एंजल्स आपको बताना चाहते हैं, आपको ये चीज़ आज के दिन ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है कि किसी को तो न्यू बिगनिंग करनी होती है, किसी को तो भेड़ चाल से अलग चलना होता है। तो आपको वो यही बताना चाहते हैं कि आपको चूज़ किया गया है कि आप थोड़ा सा एक अलग स्टेप लें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। जो आपके पीछे के भी लोग हैं उनको आप गाइड करें, ठीक है। तो आप एक जो डिफरेंस क्रिएट है वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है चूज़ टू बी काइंड, ठीक है। आपको खुद के लिए काइंड होना बहुत ज़रूरी है। आप इस एनर्जी में कि आपने सोच सोच के खुद को परेशान करके रखा हुआ है, खुद को आपने अपनी एनर्जी को इतना ड्रेन आपने करके रखा हुआ है सोच सोच के कि आप ना ही प्रॉपर सो पा रहे हैं, ना ही आप अपना काम ढंग से कर पा रहे हैं, और बस इरिटेट होने वाली एनर्जी में आप हैं, और जो आपकी इरिटेशन है वो दूसरों पे भी निकल रही है। तो एंजल्स आपको बोलना चाहते हैं कि आप खुद पे भी थोड़ा सा दया करिए और दूसरों पे भी करिए, ठीक है। इतना परेशान ना खुद को करिए ना किसी और को करिए। तो चूज़ टू बी काइंड, ठीक है। हार्श होने से बेटर है कि आप थोड़ा सा काइंड होने की कोशिश करिए, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। सेकंड चीज़ है सो प्राउड ऑफ यू, ठीक है। तो अगर आपको खुद पे सेल्फ डाउट हो रहा है कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे करना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए, या फिर कुछ भी आपने रिसेंट ऐसे किया जिसमें आप खुद को क्वेश्चन मार्क में रख रहे हो, खुद को आप परेशानी में रख रहे हो, तो एंजल्स आपको बताना चाहती है कि आप पे प्राउड है उनको, ठीक है। यानी कि आपने जो भी किया है वो चीज़ें प्रोबेबली आपने शायद अगर आप किसी गिल्ट की एनर्जी में तो शायद आपने बाय मिस्टेकली कर दिया होगा, लेकिन आप एज अ पर्सन आप गलत नहीं हो, ठीक है। एज अ पर्सन आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हो और अपनी लाइफ में आप बहुत ही अच्छा कर रहे हो एंड करोगे। बस आपको थोड़ा सा काइंड होने की ज़रूरत है एंड प्राउड है आप पे, ठीक है। कि फैमिली को आप जिन भी देवता को मानते हो या जिन भी रिलीजियस से आप बिलोंग करते हो तो वो आप पे प्राउड करते हैं, ठीक है। तो एज अ पर्सन आप एक बहुत ही एक अच्छी क्वालिटी आप अपने उसमें कैरी करके चलते हो। तो आपको खुद को डाउट नहीं करना है कि किसी भी तरीके की सेल्फ डाउट में आपको खुद को नहीं लेके आना है, ठीक है। एंड जो प्रोमिनेंट आपकी जो एनर्जी है यहाँ पे वो ये एनर्जी है कि आपको सोचना ज़्यादा नहीं है, बिकॉज आप सोचने की एनर्जी में और नेगेटिव सोचने की एनर्जी में मुझे बेसिकली काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हो, ठीक है। सो आई होप कि आपके लिए जो भी गाइडेंस है वर्गो राशि आप उसको लेंगे एंड अपना दिन बेटर करेंगे, एंड साथ ही जो आपके लव वंस है उनका दिन भी आप बेटर करेंगे, बिकॉज गुस्सा तो आप उन्हीं पे निकाल रहे हैं अपना सारा का सारा, ठीक है। सो आई होप कि ये जो रीडिंग है वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी एंड आप अपने लाइफ में एक बेटरमेंट इस रीडिंग के बाद आज के दिन में एक बेटरमेंट आप अपनी लाइफ में ज़रूर लेके आएंगे, जो कि काफ़ी ज़रूरी भी है बिकॉज आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी है, ठीक है। सो thank you for the reading. Have a good day.